कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो घर की रसोई से शुरू होकर क्लासरूम तक चलती है। वो माँ की आँखों में दिखती है, हर सुबह की धड़कन में बसती है। तो आइए ले चलते हैं आपको उस सफ़र में जो मेरी माँ ने जिया है, कदम दर कदम, दिन पर दिन, साल दर साल। एक बच्ची से शिक्षक बनने तक, एक बहन से माँ बनने तक, एक ऐसी महिला की यात्रा जिसने सिर्फ दूसरों को रास्ता नहीं दिखाया बल्कि खुद एक रास्ता बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन का मानचित्र है। हर मोड़ पर प्रेरणा, हर पड़ाव पर प्रेम और हर सुबह एक नया उजाला। मैंने मेरी माँ को हर सुबह स्कूल जाते देखा है। हर तस्वीर में एक रोशनी सी दिखती थी जो होश संभालते ही किताबों से दोस्ती कर बैठती थी। हर क्लास में, हर मंच पर सबसे अलग चलती थी। मैंने अपनी माँ को एक जिज्ञासु बच्ची बनते देखा है, जहाँ नानी के आंचल की ठंडी छाँव थी, नाना की सीख में गहराई थी, पर सबसे ऊंचा नाम मामा जी का रहा, जिन्होंने हर बहन की उड़ान के लिए पर फैलाए। मैंने अपनी माँ को हर सुबह स्कूल जाते देखा है। एक साड़ी में दो दुनिया समेटे चलती थी, सुबह स्कूल, शाम को घर। हर भूमिका पूरे समर्पण से निभाती थी। मैंने अपनी माँ को हर दिन एक योद्धा की तरह देखा है। नाटक हो या नृत्य, भाषण हो या संगोष्ठी, हर मंच पर माँ की चमक अलग ही होती थी। मैंने अपनी माँ को हर दिन धड़कन बनते देखा है। कुछ साथी पुराने, कुछ आज के नए, हर दिल में माँ के लिए सम्मान सजे। मैंने अपनी माँ को हर दिल की दोस्त बनते देखा है। जब दुनिया ने शक किया तो बस माँ ने यकीन किया। जब वो उलझा तो माँ ने सलीके से सुलझाया। जब गिरा तो किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, माँ ने छाया बनकर साथ दिया। उसकी हर हार में माँ की आंखें भीगती थी और हर छोटी जीत में वो जैसे खुद उड़ने लगती थी। आज वही बेटा माँ का हर महीने दुनिया को दिखाने ले जाता है, कभी समंदर के किनारे, कभी पहाड़ों की गोद में, कभी किसी नई सड़क पर। माँ की हंसी गूंजती है। वो कहती है, अब तेरा हाथ थामे चलना अच्छा लगता है। मैंने अपनी माँ को अपने बेटे की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा बनते देखा है। वे गलियाँ, वो पेड़, वो लोग जो अब अपने से लगते हैं। एक घर था जिसमें हर कोना माँ की हंसी से गूंजता था। आंगन में एक आम का पेड़ था जिसकी डालियाँ माँ के हाथों से बड़ी हुई थी, जिसमें कभी मीठे आम लटकते रहते थे और बच्चे उन्हें पत्थर से नहीं, माँ की इजाज़त से तोड़ते थे। अब वो घर छूट गया है और कहते हैं तब से वो पेड़ भी फल नहीं दे रहा। शायद कुछ जगह सिर्फ इंसानों से नहीं, रिश्तों से जिए जाते हैं। मैंने अपनी माँ को हर रिश्तों की गहराई से निभाते हुए देखा है। जब पापा अस्पताल में थे तो माँ ने खुद को सबसे पीछे रखा और सबकी हिम्मत बनकर खड़ी रही। हर दिन डर था, लेकिन उनकी मुस्कान में भरोसा था। सुबह आईसीयू, दोपहर स्कूल, शाम को पूजा। थकती थी लेकिन थमती नहीं थी। मैंने अपनी माँ को मुश्किलों में भी मुस्कुराते देखा है। उस दिन माँ में बेटी भी थी और एक माँ भी थी। मैंने अपनी माँ को भावनाओं की पराकाष्ठा बनते देखा है। मैंने अपनी माँ को एक माँ बनके अपनी बेटी की विदाई करते हुए देखा है। लैपटॉप उनका नया साथी बना। डिजिटल क्लास में वो फिर से छात्रा बन गई। मैंने अपनी माँ को फिर से खुद को गढ़ते हुए देखा है। नई टेक्नोलॉजी से कदम मिलाते हुए देखा है। कभी विज्ञान में श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार, तो कभी शिक्षा में निष्ठा के लिए रीजनल इंसेंटिव अवार्ड। हर सम्मान एक कहानी कहता है, उस महिला की जो केवल शिक्षक नहीं बल्कि एक संस्था बन चुकी है। मैंने अपनी माँ को हर पहचान से ऊपर उठते देखा है। कभी भागते हुए बस पकड़नी होती थी तो कभी वक्त निकालकर कंघी करती थी। मैंने अपनी माँ को रोज सुबह स्कूल जाते देखा है। कभी स्वच्छता पखवाड़ा, कभी गांधी जयंती। अपना टिफिन रह गया पर बच्चों का ना छूटा। मैंने अपनी माँ को सेवा में समर्पित होते देखा है। मैंने अपनी माँ को रोज सुबह स्कूल जाते देखा है। एक जीवन जिसने इतना कुछ समाया हो, उस कुछ मिनटों में कह पाना नामुमकिन है, पर हमने कोशिश की है कि माँ के सफ़र की कुछ सबसे खास झलकियाँ
आपके साथ बांट सकें। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि माँ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा रही है। तो अब आइए सुनते हैं कुछ ऐसे दिलों की बातें जो आज इस पल का हिस्सा तो नहीं बन पाए, पर जिनका प्यार हर शब्द में, हर याद में जिंदा है। ये है माँ के अपने लोगों के कुछ अनमोल संदेश। धन्यवाद। माया बहन, आज इस पावन अवसर पर मैं आपको अपने दिल की गहराई से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे आपने पहली पारी समाप्त की है और बहुत ही अच्छे ढंग से परिवार और शाला परिवार को, बच्चों को शिक्षित किया है और अपना आदर्श स्थापित किया है, उसी तरह से दूसरी पारी में भी आप अपने परिवार को और बच्चों को टाइम दे सकेंगे और समाज को भी उसी तरह से आदर्श स्थापित करेंगे और कुछ अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माया दीदी, आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और एक नए जीवन की शुरुआत के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, ताकि आप अपने सारे शौक पूरे करो और आपके अपना भविष्य को बहुत अच्छे से, मौज से, खुशी से और बहुत दुनिया की सारी दुखों से दूर रह के खुशियाँ और आराम से अपना जीवन काटो। अब तक आपने सबके लिए जिया, अब आज सिर्फ अपने शौक पूरा करिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बेस्ट विशेष। हाय बुआ। हाय नानी, लव यू सो मच। आपको इस बहुत बड़े महत्वपूर्ण दिन के लिए, इम्पोर्टेंट दिन के लिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और दिल से, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपने इतनी बाधाओं को पार करके अपने जीवन में इतने सारे संघर्ष को पूरा करके जब इस जगह पे, इस मुकाम तक पहुँची हो, तो ज़रूर इसके पीछे और भगवान की कुछ और इच्छाएं होंगी कि आगे आपको अपने जीवन में बहुत सारे कुछ काम करने हैं। अभी बहुत से काम बाकी हैं जिन्हें करना है आपको अपने जीवन में, वो भी खुश रह के, स्वस्थ रह के और मस्त रह के। इसी कामना के साथ आपको आपके इस नए जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं और वंशु आपके लिए दिल से चाहते हैं कि आप खुश रहो और अपने लिए समय निकाल सको, अपने जीवन के लिए समय निकाल सको और खूब सारा एंजॉय करना। बाय बाय नानी, विशिंग यू वेरी हैप्पी जर्नी फॉर योर न्यू लाइफ एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। हाय माय बुआ, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत कर रही हैं, इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप अपने इस अध्याय में हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन की हर अपनी पसंदीदा चीज़ का आनंद लें। बस यही चाहते हैं माया बुआ, और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें और हमेशा हमारे इस पूरे परिवार के लिए आपने हमें बहुत प्राउड फील करा है। बस हमें अपना मार्गदर्शन हमेशा देते रहिए और हम चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और हमको ऐसी आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दें। बस। नमस्ते मम्मी जी, जीवन के नए पड़ाव, नई इनिंग की शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप रॉकिंग। बहुत बहुत बधाई हो मम्मी, आपको खूब ऐसे तरक्की करते रहो, बहुत ज़्यादा नाम कमाओ। नाम तो वैसे ही कमा चुके हो, अब आराम करो, अब अच्छे से शुभम हमारा, आपके दामाद जी का ख्याल रखो, बस यही करो और स्वस्थ रहो, सबसे बड़ी बात यही चाहते हैं। चलो, टेक केयर। हमारी आदरणीय बहन श्रीमती माया गुप्ता जी, मैं आपका इस भावभीनी विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी लंबी केवी की नौकरी पूर्ण करी और आपकी इस नई इनिंग के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू। मेरी बहुत ही प्यारी बहन माया, आपको आज का ये शुभ दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपके साथ मैंने एक बहुत ही लंबा समय गुजारा है और इस समय में मैंने यही पाया है कि आप अपने जीवन की एक बहुत ही अच्छी टीचर और एक बहुत ही अच्छी वफादार पत्नी और एक आदर्श माँ रही हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको चारों तरफ से फुलफिल किया है।
और आज जब आप अपने जीवन की ये दूसरी पारी को शुरू करने जा रही हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और मेरी शुभकामनाएं है कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, ऑल द टीचर्स एंड विद्यालय माया गुप्ता मैडम, सभी को मेरा नमस्कार। मैं लीला सिंह केंद्रीय विद्यालय BMY भिलाई में कार्यरत हूँ। मैं मैडम को 2004 से जानती हूँ, जब मैडम केंद्रीय विद्यालय बचेली से ट्रांसफ़र होकर केंद्रीय विद्यालय NTPC में ज्वाइन की थी। मैडम मेरी पड़ोसी भी थी, इसीलिए मैडम से मेरा और भी घनिष्ठ रिश्ता है। मैडम के बच्चे और मेरे बच्चे सब साथ में पले बड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि मैडम रिटायरमेंट के बाद जो भी उन्होंने अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाई हैं उसे वो करें, अपनी खुशियों को पूरा करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्नचित्त रहें। अपने परिवार के साथ बिलासपुर में अच्छे से रहें और समय निकाल के हम सबसे मिलते रहें, यही मेरी आशा है। थैंक यू। हेलो डियर माया, सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। माया, रिटायरमेंट की आपको दिल से शुभकामनाएं। सेकेंड इन लाइफ आपकी पूरे परिवार के साथ सुखमय व खुशी के साथ व्यतीत हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हम लोगों का साथ लगभग 9 साल का रहा है और पूरे परिवार के साथ लगभग संबंध रहे हैं। माया एक मेहनती, जिम्मेदार और जुझारू शिक्षिका रही हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं है, बल्कि यह खुले हाईवे की शुरुआत है। हैप्पी 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 रिटायरमेंट। बाय। हाय नानी, लव यू इतना सारा। तो नानी मैं बहुत खुश हूँ, अभी आपका नया जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब इतनी खुश हूँ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कि मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहे मेरे से। सो आई एम ट्रूली वेरी वेरी हैप्पी कि आपका ये नया जर्नी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। एंड आपने ज़िंदगी भर हम इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतने मेहनत किए है, इतना हार्ड वर्क किया आप, और हम सबको इतना प्यार करते हो। और आपकी जो स्माइल है प्यारी सी, वो तो हमेशा ही मुझे इंस्पायर करती है और ट्रूली सबको घर में इंस्पायर करती है। और आप मेरे सिर्फ नानी नहीं हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे टीचर हो एंड मेरे मेंटोर हो। आपने हमेशा मेरे को गाइड किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग नानी। एंड अच्छे से अपना जर्नी इंजॉय करो एंड अपने लिए टाइम निकालो। आई एम ट्रूली वेरी वेरी हैप्पी फॉर योर न्यू जर्नी। सो लव यू इतना सारा, आई लव यू सो मच। मेरी मम्मी आई लव यू। आपको अपने नए लाइफ के लिए बेस्ट रहना होगा और सैड कभी नहीं होना होगा। ओके बड़ी मम्मी, इसलिए बाय बाय। हेलो मैम, हैप्पी रिटायरमेंट। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहले स्कूल ज्वाइन किया था तो मेरी पहली डांस टीचर आप थी, और अब देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं। आप मुझे पूरे लाइफ लेसन सिखा रहे हो। तो द टीचर इन यू विल नेवर डाई। हैप्पी रिटायरमेंट मैम। आप मेरे लिए हमेशा बेस्ट टीचर रहोगे, बेस्ट टीचर फॉर लाइफ, फॉर डांस, फॉर एवरीथिंग, फॉर खाना ऑल्सो। प्रणाम मैम, आप रिटायर हो रही है। इस चीज़ का थोड़ा सा दुख भी है और बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम तक काम किया है और अभी आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता, तो आपको अभी बहुत ज़्यादा भी अपने ऊपर फोकस करना है। अगर हमारा बॉन्डिंग की बात करूँ ना, तो हमारा काफ़ी मदर सन बॉन्डिंग रहा है स्टार्टिंग से। हमने काफ़ी सारे इवेंट्स में एक साथ काम भी किया हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा हमें इसे सिखाया, बहुत ज़्यादा आपने अपॉर्चुनिटी दिया, और आपकी वजह से फ़र्स्ट टाइम पे जो सोशल साइंस एग्जीबिशन का स्किट था, उसके लिए मैं नेशनल स्टेज पे परफॉर्म किया। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि अभी मैं इंडिया गेट के सामने जब हमने परफॉर्म किया था विज्ञान भवन पे, मैं सेम जगह पे अभी खड़ा हूँ, और काफ़ी प्राउड मोमेंट था हमारे लिए उस टाइम पे। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एक्चुअली टू बी इन माई लाइफ। एंड काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में काम करके, आपसे पढ़ के
हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मैं बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहे। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस, और आपके आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जल्दी आपसे मिलने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।